हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, तुम्हें तो पता होगा बच्चों, हमने क्या स्टार्ट किया? बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। और इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा? क्रेमर्स रूल। और यहाँ चेक करो, प्रैक्टिस सेट 1.4 है ना बेटा, इसको हम एक्चुअली बेटा क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। बिकॉज बच्चों अगर ये सम तुम देखा जाए ना बेटा, तो 2/x - 3/y करके दिया ना बेटा। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना बेटा, अपॉन में वेरिएबल आता है ना बेटा, तो ट्राई करने का बेटा थोड़ा बहुत हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए बेटा, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसा बोल के नहीं बोल सकते ना बेटा, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सॉल्व दिस। इसको बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम पहले इसको कन्वर्ट करते बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये बेटा क्या दिया? 2/x दिया है, -3/y इज इक्वल टू 15 दिया है। तो बताओ बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पता है बेटा, 2/x को मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, अगर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, तो 2 इंटू 1/x लिख दो, चलेगा बेटा? 2 1 2 अपॉन x हो जाएगा, -3 इंटू क्या लिख दो बेटा? 1/y लिख दूँ इज इक्वल टू 15। बताओ बेटा ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? 2/x के और 2 ब्रैकेट में लिख दिया 1/x, -3 को साइड में लिखा बेटा 1/y इज इक्वल टू 15। आया बेटा समझ में? अगर ये समझ में आया तो मुझे बताओ नेक्स्ट वाला कैसे लिख सकते बेटा? 8/x को कैसे लिख दूं मैं? 8 इंटू 1/x है ना, प्लस 5 लिख दिया बेटा, y को 5/y को क्या ले? 5 को साइड में लिख दिया, तो ये क्या आएगा? 1/y इज इक्वल टू 77। तो चेक करो बेटा, मेरा हमारा सॉल्व करने का बेटा मकसद यही था कि ये जो पार्ट है ना बेटा 1/x ये बेटा क्या होना चाहिए? 1/1/x ऐसे सेम दिखना चाहिए। ये 1/y है बेटा, ये भी 1/y है। अगर सोचो बेटा, ये 1/x है, ये 3/y है, ये 4/x है, 5/y, तो सॉल्व करने बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये दो पार्ट एक ही जैसा दिख रहा है, तो बेटा मैं इसको ना कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ अदर देन x और y, बिकॉज ये ऑलरेडी x और y। तो बेटा मैं ऐसा लिख दूँ, लेट 1/x इज इक्वल टू बेटा क्या लिख देता हूँ? a लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बेटा? इसको अज्यूम करता है a, और 1/y को बताओ बेटा मैं क्या लिख देता हूँ? b लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बोलो? b। 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल बेटा क्या लिखा हमने? b लिया। तो अब मुझे बताइए इक्वेशन हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? 2 अगर मैं लिखता हूँ 2, 1/x है बेटा क्या लिख दूंगा? 2a हो जाएगा, -3। ये 1/y की जगह पे बेटा मैं क्या लिख दूंगा? b इज इक्वल टू देखो कितना आएगा? 15। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आया बेटा सबको समझ में? अगर ये समझ में आया तो मुझे बताओ बेटा इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? मुझे बताओ। 8 इंटू a ना बेटा, तो व्हाट इज 8 इंटू a? क्या आएगा? 8a हो जाएगा। ये +5 लिख दिया बेटा, और ये बोलो क्या आएगा? b हो जाएगा ना। 1/y बेटा हमने क्या अज्यूम किया? b अज्यूम किया, इज इक्वल टू 77। तो ये मुझे बताओ बेटा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आया बेटे बच्चों को समझ में? अब मुझे बताओ बेटा, ये इक्वेशन तो हमारा बन गया, बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा। जब हम सब इसको सॉल्व करने के लिए जब जाते, तो यहाँ चेक करो, a का कोफिशिएंट बेटा 2 है, और यहाँ बेटा a का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। ये क्या है? 3 है, -3 है, और ये बेटा क्या है? 5। तो दोनों का कोफिशिएंट बेटा डिफरेंट है, तो आइदर a या b का कोफिशिएंट बेटा हमें पता ना बेटा, एज पर द रूल वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम। तो मुझे ना बेटा a का कोफिशिएंट सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी लगेगा। बोलो क्यों? ये 8 है बेटा, इसको 4 करने में ज्यादा टाइम, 8 करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं। आगे आगे बेटा 4 2 8 हो जाएगा। दैट मींस में पूरे इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा, मल्टीप्लाइंग क्या लिख देता? देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। तो बताओ बेटा क्या आएगा? 4 2 क्या हो जाएगा? बोलो 8a हो जाएगा। 4 3 बताओ बेटा कितना आएगा? 12b हो जाएगा। एंड बराबर ना, 4 3 12, 15 4 बेटा कितना आएगा? 60। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। आया मेरे बच्चों को समझो? देखो हमने इक्वेशन 1 को बेटा ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया है? 8a - 12b + 60। अब जरा इक्वेशन ये वाला पार्ट ना बेटा, ये इक्वेशन 2 और जरा 3 को जरा चेक करो, दोनों का कोफिशिएंट बेटा। 1 को भूल गया बेटा, 1 का सेम तो था ही नहीं, इसलिए तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये भी देखो बेटा, ये भी 8 है, ये भी 8 है ना बेटा, दोनों का साइन बेटा क्या है? सेम है। कोफिशिएंट तो सेम है, बट साइन भी बेटा क्या है? सेम है। अगर साइन अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं बेटा? सब्ट्रैक्शन करते। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखूँ बेटा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या बेटा? 2 and 3 ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो मुझे बताओ बेटा कौन सा नंबर बड़ा है? 77 की 60 बेटा, 77 बड़ा है ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ, क्या लिखूँ बोलो? 8a + 5b इज इक्वल टू 77 है ना। और ये बताओ क्या आ रहा है? 8a - 12b इज इक्वल टू 60 है ना बेटा। ये समझ में आया? ये 8a + 5b इज इक्वल टू 77, 8a - 12b इज इक्वल टू 60।
ना फॉर द सब्ट्रैक्शन, सबको पता है ना बेटा सब्ट्रैक्शन करते समय हमें एक लाइन बेटा छोड़ना पड़ेगा हमें। तो बोलो ये क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सबका साइन चेंज होता है ना बेटा, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम बेटा प्लस। तो प्लस 8a माइनस 8a बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस 12, ये माइनस में बेटा 12 होगा ना, तो बोलो कितना आ रहा है 17b इज इक्वल टू 77 माइनस 16 बेटा कितना आएगा 17 आ रहा है। तो चेक करो बेटा मुझे b का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू b, 17 अपॉन 17, 17 ये अपॉन 17 हो जाएगा ना बेटा, तो b इज इक्वल टू 1। चेक करो मेरे बच्चों को समझा, b इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन कौन से इक्वेशन में, मुझे 1 या 2 3 कहीं भी बेटा सब्स्टिट्यूट कर, तो मुझे 1 इजी लग रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 बेटा, 2a लिख दिया मैंने, 3 इंटू b की जगह पे बेटा क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 15, इज इक्वल टू 15। तो मुझे बताओ क्या आ रहा है 2a माइनस 3 इज इक्वल बेटा क्या आ रहा है 15, 2a इज इक्वल टू 15 माइनस 3 बेटा क्या आएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 2a इज इक्वल टू 18, 2a इज इक्वल टू 18। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 हो जाएगा ना बेटा, ये अपॉन 2, तो बोलो a का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 9 आ रहा है बेटा सबको समझ में। तो वी गॉट द वैल्यू, b का वैल्यू बेटा कितना 1 आया और a का वैल्यू 9 आया, बस इतना ही आंसर है क्या बेटा, नहीं, इसको बेटा हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो मेन क्वेश्चन था ना बेटा वो किस में था, x और y में था, ये तो हमें a और b में है ना बेटा। तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा, रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन y। बोलो बेटा ऐसा नो, a की जगह पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल, मैं उल्टा लिख रहा हूँ बेटा, a की जगह पे 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, b इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, बताओ बेटा क्या है, a क्या है हमें 9 आया, 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है ना, b की जगह पे बेटा मैं 1 लिख देता हूँ 1 अपॉन y। तो ये 9 इंटू एक्स बताओ बेटा क्या आएगा 9x हो जाएगा है ना, दिस इज 9x इज इक्वल टू 1। तो बोलो x का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 1 अपॉन 9, क्या आ रहा है बेटा 1 अपॉन 9। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये y इंटू 1, तो मुझे बताओ बेटा y की वैल्यू 1 आएगी नहीं दोनों तरफ, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, y इज इक्वल टू, तो मैं ऐसा लिख दिया बेटा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। तो मुझे बताओ बेटा x का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 9 है और y का वैल्यू बेटा कितना है 1 है। तो चेक करो मेरे बच्चों को ये समझा कि नहीं बेटा, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग समय बेटा, बहुत ही इजी है बेटा, तुम खाली बेटा लिख के प्रैक्टिस करोगे बेटा। मैथ्स तो बेटा ऐसा है कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इट इज़ प्रैक्टिकल है ना बेटा, जितना तुम ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें, वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, पूरा सम सॉल्व कर लेना, फिर बाद में नेक्स्ट सम करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते बेटा क्या दिया हुआ है, देखो 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कॉमा 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन तो क्या है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मुझे अपॉन में देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये सब दिख रहा है बेटा। तो जब मैं सॉल्यूशन जब लिखता हूँ ना बेटा, मैं डायरेक्टली तो 10 को साइड में रख देता बेटा, इसको ऐसा लिख दूँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, वापिस 2 है ना बेटा, 2 को साइड में रखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बोलो बच्चों ये समझा, 10 को साइड में रखा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 को साइड में रखा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। आया मेरे बच्चों को समझ में। सेम थिंग आप मुझे बताओ बेटा ये कैसे लिखूँ मैं, 15 को साइड में रख दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बेटा माइनस 5 को साइड में रखा, इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या है ये -2 है, क्या है बेटा ये -2। आया बेटा समझ। अब ये चेक कर बेटा ये सेम दिख रहा है कि नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, बेटा सेम दिख रहा है। तो बेटा मैं इसको अज्यूम कर दूं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा बेटा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल बेटा क्या अज्यूम करूँ, बी अज्यूम करता, क्या अज्यूम करता बेटा बी। तो अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, मुझे बताओ बेटा ये 10 लिख दिया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बोलो ए हो जाएगा, है ना बेटा। ये लिख दिया 2 लिख दिया, इसकी जगह पे बी लिख देता हूँ इज इक्वल टू 4। बताओ मेरे बच्चों को समझा ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस और नॉट, ये समझा बेटा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इक्वेशन बताओ बेटा क्या आएगा, ये 15 लिख दिया, इसकी जगह पे a लिख दिया, ये -5 लिख दिया बेटा, और इसकी जगह पे बेटा मैं लिख देता b इज इक्वल टू क्या आएगा -2। तो चेक करो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं बेटा, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 है, और बराबर ना बेटा। अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट सेम है कि डिफरेंट है, मुझे बताओ बेटा ये 10 है और ये बेटा क्या है 15 है। तो दोनों को बेटा इक्वेशन को हमें आइदर ए को सेम करोगे
या बी क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, विल गेट न्यू, दो नया इक्वेशन मिलेगा हमें। देखो एवरीवन ये समझा बेटा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, 15 को 10 से। इससे बेटर मैं बी को सेम कर दूं बेटा, तो बोलो क्या करूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करता 2। इक्वेशन 1 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करते 5, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते 2 से मल्टीप्लाई करते। तो चेक करो बेटा, 5 2 10, 2 5 10 हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखते बेटा मल्टीप्लाइंग, आई राइट हियर, क्या लिखते बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, 5 10 बोलो कितना आएगा, व्हाट इज 5 10 बताओ बेटा कितना आएगा, 50a हो जाएगा, 50a। 5 2 बेटा बताओ बेटा कितना आएगा, 10b हो जाएगा, 5 4 20। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये बेटा हमारा क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3। और इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 2 बताओ बेटा कितना आएगा, 30a हो जाएगा, है ना। और ये क्या आएगा, 5 2 -10b इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। तो आया मेरे बच्चों को समझ में। तो अब मुझे बताओ बेटा, ये देखो कोफिशिएंट सेम हुआ कि नहीं, 10b, बट ये प्लस और ये बेटा माइनस, साइन क्या है डिफरेंट, कोफिशिएंट सेम है और साइन बेटा क्या डिफरेंट है, अलग है ना बेटा, डिफरेंट है, अलग है, तो एडिशन। तो मैं इसको ऐड कर दूं बेटा, तो क्या लिखते हूँ बोलो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, विल एड वर्ड एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो बताओ बेटा कैसे लिखेंगे हम, ये 50a हो जाएगा प्लस 10b इज इक्वल टू 20, और ये बताओ क्या है 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो एडिशन करते समय बेटा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है ना बेटा, तो प्लस 10b माइनस 10b बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना है बताओ, 50 प्लस 30 बेटा कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 80a 20 माइनस 4 बेटा कितना आ रहा है, 16। चेक करो बच्चों को समझाइए। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 अपॉन 80 ना बेटा। तो 16 1 16 ना बेटा, 16 1 16, 16 5 80 होता है ना, बोलो बच्चों ऐसा नो। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है, 1/5 आया। तो मुझे बताओ बेटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, कहाँ एक सब्स्टिट्यूट करना, मुझे बताओ इक्वेशन 1 इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 बताओ बेटा क्या, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्या है, 10a ना, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू बेटा क्या है 4 है ना। तो ये 5 1 5, 5 2 10। तो बताओ बेटा क्या आ रहा है, मैं यहाँ लिखूँ 2 प्लस क्या लगेगा बेटा, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो आई एम गेटिंग 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ बेटा 2b इज इक्वल बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो b इज इक्वल टू 2/2, तो b इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 1। जब चेक करो बेटा करेक्ट है, हमने करेक्ट लिखा है, 2 बेटा वहाँ जाएगा तो -2, तो b क्या लो बेटा कितना होगा 1। तो बोलो बेटा ये आंसर है क्या हमारा, इतना ही आंसर है, मैं ऐसा लिख दूँ बेटा ये आंसर है क्या हमारा बेटा, नहीं ना, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ना, बिकॉज हमारा जो मेन क्वेश्चन था बेटा किसमें था, बोलो x और y में था ना बेटा, तो ये x और y नहीं ले सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बता बेटा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट। तो बोलो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/x प्लस वाई, b की जगह पे 1/x माइनस वाई। तो यहाँ लिख दो बेटा मैं रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे हम, रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। तो जरा चेक करते बेटा a का वैल्यू कितना आया था हमें 1/5 ना, और b का वैल्यू बेटा कितना है 1 है। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, और ये 1 लिख देता 1/x माइनस वाई। तो बताओ बेटा क्या है, x प्लस वाई यहाँ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमारा बेटा ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 and 4 हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 बेटा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आया बेटा समझ में। तो अब ये चेक करो बेटा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, तो मैं इसको ऐड कर दूं, क्या लिख दो बोलो, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो बताओ बेटा क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये चेक करो बेटा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो x प्लस एक्स बेटा क्या आ रहा है 2x, 5 प्लस 1 बताओ बेटा कितना आ रहा है, व्हाट इज 5 प्लस 1 विल बी 6 हो जाएगा। तो बोलो x का वैल्यू क्या आएगा 6/2, तो x इज इक्वल टू देखो 3 आया बेटा समझ में। तो x का वैल्यू 3 है, तो बोलो मैं इक्वेशन नंबर 5 में बेटा सब्स्टिट्यूट करके हमें y के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन नंबर 5। तो बताओ बेटा क्या लिखा, 3 प्लस 5
3 प्लस वाई ना बेटा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बोलो क्या आंसर है, वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 3 बेटा वहां जाए तो क्या आएगा, देखो -3 हो जाएगा। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ वाई। तो बोलो वाई के वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू बताओ बेटा हमें कितना आया, 3 आया, और y का वैल्यू बताओ बेटा कितना आया, 2 आया। मैं आंसर लिख दूं, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y है ना बेटा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू बेटा कितना है, 2 है। चेक करो बच्चों को, ये समझ में एक बार चेक करना, रेफर करना तो बेटा एक बार रेफर कर लो, देख लो बेटा एक बार। a का वैल्यू बेटा 1/5 है, b का बेटा कितना 1 है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ हमने जाके रीसब्स्टिट्यूट किया, तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू बेटा कितना आया, 2 आया। तो चेक करो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। तो आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या दिया, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ चेक करते बेटा, देखो क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी सम दिख रहा है बेटा। तो जहाँ चेक कर ले, देखें वापस ये जब सॉल्यूशन जब मैं लिखने के लिए जाता हूँ ना बेटा, तो मैं 27/x-2 31/x-2, देखो अपॉन x-2 दिख रहा है ना बेटा। तो जब मैं लिखता हूँ ना बेटा, लिखते समय क्वेश्चन को देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 27 को साइड में रखता हूँ, 1/x-2 लिख दिया, प्लस 31 को बेटा साइड में रखा, ये क्या आएगा 1/y+3 हो जाएगा, इज इक्वल बेटा कितना आ जाएगा 85। बाकी लोग को समझा बेटा, 27/x-2 को 27 को साइड में रखा बेटा, 1/x-2 लिख दिया, 31 को बेटा साइड में रखा, 1/y+3 लिख दिया और इज इक्वल टू 85 लिख दिया। सेकंड वाला मुझे बताओ कैसे लिखे वापस से, 31 को साइड में रखने का बेटा 1/x-2, 27 को साइड में रखते 1/ बोलो क्या आएगा y+3 इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है 89। क्या आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू 89। चेक करो बेटा सेम आ गया कि नहीं, 1/x-2 1/y+3 1/y+3। तो बेटा मैं ना इसी वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये दैट इज वाई ये एक्सरसाइज को बेटा क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं ना। 1/x-2 इज इक्वल टू ए ले लिया बेटा हमने, और इसको 1/y+3 इज इक्वल बेटा क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, बी। तो मुझे बता बेटा इक्वेशन कैसे बनेगा, ये क्या आएगा 27 और ये क्या लिख दिया ए हो जाएगा हमारा, प्लस 31 लिखा, इसकी जगह पे बेटा मैं लिख दूंगा बी, ये बोलो कितना आएगा 85। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आया बेटा समझ में। अब सेकेंड इक्वेशन बताओ बेटा कैसे आएगा, सेकेंड इक्वेशन 31a प्लस 27b इज इक्वल टू बताओ बच्चों कितना आ रहा है 89 आ रहा है। बोलो बच्चों ये समझा कि नहीं। अब बच्चों कुछ तो भी तुम्हें सेम कुछ तो भी दिखा है पता है, ये बेटा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था बेटा, देखो ये 27 27 31 31 डायगोनल दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो बताओ बेटा आगे हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, बोलो ASA वाला रूल ना बेटा, व्हाट इज मीन ASA, एक बार ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे वापस हम क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे, राइट। तो इससे हमें आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऐड करूँ बेटा, क्या लिखता हूँ देखो एडिंग, पहला स्टेप बेटा क्या ऐड करेंगे ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चेक करते बेटा क्या आएगा मुझे बताओ, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है 85 आ रहा है। दूसरा देखते क्या है बेटा 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, राइट। तो मैं इसको जब प्लस करता हूँ जरा चेक करते बेटा क्या आंसर आ रहा है मुझे, 58a आ रहा है बेटा, 58b आ रहा है, 9 + 5 14 कितना है बेटा 174 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 174। तो ये चेक कर बेटा सब 58 के टेबल में बेटा जाता है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, बोलो क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 58। तो मुझे बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बोलो 58 3 ना बेटा कितना आएगा, जा चेक करते 58 3 कितना आ रहा है, 3 8 24 3 5 15 174 आता है ना बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ 3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर बेटा 3 हो गया, ऐड हो गया हमारा, a हो गया बेटा। वापस क्या करेंगे s, तो सब्ट्रैक्ट करें हम, क्या लिखेंगे बोलो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1 बेटा, देखो कितना ये 85 है और ये 89, तो बड़ा नंबर कौन सा बेटा 89 बड़ा, तो हम पता है ना बेटा सब्ट्रैक्शन करते हैं बड़ा नंबर को ऊपर लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 एंड व्हाट अबाउट दिस 27a प्लस 31b इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है 85। और द सब्ट्रैक्शन एक लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा है ना बेटा। तो बोलो ये क्या रहा है, माइनस माइनस माइनस, सब प्लस हो तो बेटा सब किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ना बेटा। 31 माइनस 27, तो बताओ बेटा कितना आएगा 4a हो जाएगा,
27 माइनस 31 बेटा क्या आएगा -4b हो जाएगा। और ये बता बेटा कितना आ रहा है 4 आ रहा है मेरे बच्चों को समझ में। मैं इसको डिवाइड कर दूं बच्चों, तो क्या लिखो बोलो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4। तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। बोलो बेटा ऐसा नो। तो अब मुझे बताओ बेटा a हो गया s हो गया। अब मुझे बताओ क्या करूँ बेटा, a हो गया s हो गया, वापस ऐड करेंगे ना बेटा। तो मैं यहाँ ऐड कर दूँ, तो क्या लिख दो बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 बताओ बेटा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। और इक्वेशन नंबर 4 बताओ बेटा कितना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ बेटा ये ऐड करता हूँ, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग a प्लस ए बेटा क्या आ रहा है 2a इज इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना आ रहा है 4/2। तो a इज इक्वल टू 2 आया है बेटा। तो हम मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में। क्या लिखो बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो बताओ बेटा b का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है 3 प्लस 2 बेटा क्या आएगा -2। तो b इज इक्वल टू 1। तो बताओ बेटा मेरा ये आंसर है क्या बेटा, ये मैं इतना लिख के हो जाएगा खत्म, नहीं ना बेटा, हमारा सम खत्म नहीं हुआ बेटा, बिकॉज हमारा a का वैल्यू बेटा 2 है और b का वैल्यू 1 है। बट ये इससे लिखने से बेटा हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारा मेन क्वेश्चन बेटा क्या किस में था, x और y में था ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम रीसब्स्टिट्यूट करें बच्चों, बोलो क्या लिखूँ मैं, एक की जगह पे बोलो क्या लिखो 1/x माइनस 2। यहाँ लिखो बेटा रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 एंड b इज इक्वल, बताओ बेटा क्या लिखो, b इज इक्वल टू 1/y प्लस 3, 1/y प्लस 3। तो अब मुझे बताओ बेटा a का हमें क्या आंसर आया था, जा चेक करें। a का वैल्यू बेटा 2 आया था और b का वैल्यू बेटा कितना है 1 आया था। तो यहाँ लिख दो 2 इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 और b का वैल्यू 1 है ना बेटा। बताओ बच्चों ये समझा। तो ये 2x माइनस 2 बेटा डिवाइड है, तो उस तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना बेटा। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बराबर 2 इंटू एक्स 2x माइनस। तो ये बताओ क्या आ रहा है 2x इज इक्वल टू 1 -4 बेटा क्या आएगा +4। तो आई एम गेटिंग 2x इज इक्वल टू 5। देखो फॉर अ चेंज बेटा आंसर कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, x इज इक्वल टू 5/2 बेटा 2 मल्टीप्लाई है तो 2 क्या बेटा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, y प्लस 3 इंटू 1 बेटा क्या आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बेटा वहाँ जाए तो बोलो क्या आएगा -3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -2। सो वी गॉट द आंसर। तो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है 5/2 और y के लिए बेटा कितना आ रहा है -2। तो मैं ऐसा लिख दूँ देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। बताओ बेटा x की जगह पे क्या लिखूँ मैं 5/2 और ये बेटा क्या आएगा -2। चेक करो बच्चों को ये समझ में आया बेटा, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो चेक करो बच्चों, इससे बेटा हमने क्या किया, देखो हमारा थर्ड सम देखो सॉल्व हो गया 1.4 का। चलो बेटा एक लास्ट सम सॉल्व करें, देखो क्या दिया, फोर्थ वाला सम लास्ट सम है ना बेटा। चलो लेट अस सी दिस, इसको सॉल्व करते बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये 1/3x प्लस y 1/3, यहाँ भी मुझे दिख रहा है 1/, चेक करो बेटा 1, ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट ये पार्ट देखो सेम दिख रहा है ना बेटा। तो दैट मीन्स बेटा सॉल्व करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फिर भी सॉल्व करते देखते कैसे आएगा। देखिए क्या लिखो 1/, ये 1/ बेटा ऑलरेडी है प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये बेटा इसको ऐसे रहने देते हैं। बट जब सेकंड वाला पार्ट जब सॉल्व करने जाते हैं ना बेटा, यहाँ चेक करो क्या दिख रहा है मुझे 1/2 दिख रहा है बेटा, ये देखो ब्रैकेट के बाहर बेटा 2 दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ बेटा 1/2 को साइड में रख दिया मैंने, ये 1/2 को साइड में रख दिया तो ये 1 हो जाए, एनी नंबर मल्टीप्लाई है तो इसे वही आ गया बेटा 1 1 1 आ रहा है कि नहीं न्यूमरेटर में। और ये कैसे लिखा 3x प्लस वाई। बोलो बच्चों ये समझा, 1/2 को साइड में रख दिया बेटा और ये 1/, सेम थिंग ये माइनस साइन है ना बेटा, ये 1/2 को साइड में रख दिया -1/2, इसको कैसे लिखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। बाकी लोग समझा बेटा इज इक्वल टू -1/8 आया बच्चों। चेक करो ये सेम आया कि नहीं, 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई, ये देखो बेटा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ बेटा, लेट सब्स्टिट्यूट करो बेटा, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा क्या लिख दिया b लिख दिया हमने। तो मुझे बताओ बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, मुझे बताओ बेटा, ये तो बहुत ईजी है a और ये बेटा क्या आएगा b हो जाएगा और ये बताओ कितना आ रहा है 3/4, क्या है बेटा 3/।
बट ये चेक करो बेटा, ये 4 है ना, 4 डिवाइड है ना बेटा, तो इस तरफ आएगा तो बोलो बेटा क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा हो तो मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। समझा सबको? ये a b इज इक्वल टू 3, ये 4 डिवाइड है बेटा, यहाँ के दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, मुझे बताओ बेटा। ये मैं 1/2 लिखता हूँ और ये बोलो बेटा क्या आएगा, ये a है ना, इंटू ए है, वापिस -1/2, ये बेटा क्या है, इंटू बी हो जाएगा, और ये क्या आएगा -1/8। बताओ बच्चों समझा? 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू माइनस, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा बेटा, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। आया बच्चों ये समझ में? तो मुझे पता बेटा यहाँ डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं बेटा, तो मैं एक ही बार में लिख दूँ 2, और ये क्या लिख दिया बेटा -1/8। चेक करो बेटा क्या बन रहा है, ये a माइनस बी हो जाएगा, डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब ये बेटा 2 वहाँ जाएगा तो ये 2 देखो ना बेटा, अगर ये 2 यहाँ आया, 2 1 2 4 सा कैंसिल होगा कि नहीं बेटा, तो इससे बेटर ये है मैं यहाँ ही कैंसिल कर दूँ, 2 1 2 4 सा 2 1 2 4 सा 8, ये 4 बेटा डिवाइड है तो 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल बेटा क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ रहा है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चेक करो मेरे बच्चों को, समझा बेटा? ये इक्वेशन 1 बताओ बेटा क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। हमारा इक्वेशन 1 और 2 बेटा रेडी है। अब ये चेक करो, ये प्लस 4b है और ये बेटा क्या है, -4b। तो बोलो जो मैं प्लस भी कर सकते बेटा, एडिशन भी कर सकते बेटा, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते। ये a लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का साइन बेटा क्या है, सेम है। और ये देखो प्लस 4b और ये -4b है ना बेटा, इसका साइन डिफरेंट, तो मैं मतलब ना बेटा एडिशन करने के लिए, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाता है। तो मैं इसको ऐड कर दूँ बेटा, क्या लिखूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। व्हाट इज इक्वेशन 1 बताओ बेटा क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 है, और यहाँ हम लोग क्या आएगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो बताओ बेटा कैंसिल हो जा रहा है, प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल, तो आई एम गेटिंग क्या आ रहा है बेटा, 8a इज इक्वल टू 2, बराबर ना, 3 माइनस 1 बेटा 2 हो जाए। a का वैल्यू कितना है, 2/8 ना बेटा। तो मुझे बताओ बेटा, मैं यहाँ सॉल्व करूँ, बोलो a का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। a का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 1/4। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/4, कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ मुझे बताओ, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, ईजी हो जाएगा, इन इक्वेशन 1। तो जा चेक करो व्हाट इज इक्वेशन 1, 4a मीन्स 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू बताओ कितना है बेटा, 3 आएगा, ये 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ बेटा 4b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बेटा क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 4b इज इक्वल टू 2। तो बोलो बेटा क्या आ रहा है, b का वैल्यू 2/4, तो b का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो a का वैल्यू बेटा कितना 1/4 आया, b का वैल्यू 1/2। तो बताओ बच्चों इससे काम चलेगा क्या बेटा, नहीं ना, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3x प्लस y, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। तो आगे जाए बेटा लिख दें हम, चेक करो यहाँ तक समझा सबको। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा, रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/3x, क्या है बेटा, 3x प्लस y ना, 3x प्लस y, एंड b इज इक्वल टू 1/3x माइनस y ना बेटा, 3x माइनस y। a इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, b इज इक्वल टू 1/3। तो मुझे बताओ बेटा a का वैल्यू कितना है, हमें 1/4, b का वैल्यू 1/2 है। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा, ये लिख देता 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y। इसकी जगह पे बोलो क्या लिखूँ मैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस, ये डिवाइड है ना बेटा, यहाँ जाके क्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो मुझे बता बेटा क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, है ना बेटा। हमारा इक्वेशन 1 and 2 ही हुआ है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और ये आगे देखिए क्या आएगा, 3x माइनस y इज इक्वल बेटा, ये यहाँ जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब वापस हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये प्लस y ये माइनस y का कोफिशिएंट देखो बेटा क्या है, सेम है, कोफिशिएंट सेम है ना बेटा, कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है ना, बट साइन बेटा क्या है, डिफरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूं मैं, तो क्या लिखते बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो क्या रहा है देखो, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, और ये क्या रहा है, 3x माइनस y इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो मुझे बताओ बेटा क्या रहा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x बेटा क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 6। तो बोलो x का वैल्यू क्या है बेटा 6/6। तो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना है 1 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करूँ बेटा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या रहा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है बेटा, प्लस 3 वहाँ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3। तो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 1। तो चेक करो बच्चों, हमें x का वैल्यू भी 1 है बेटा और y का वैल्यू बेटा 1 है। सो विद दिस हम बेटा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर हमें आंसर मिल गया तो आंसर लिख लेंगे बेटा, फाइनल आंसर लिखना पड़ता है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y बोले x का वैल्यू बेटा 1 है और y का वैल्यू भी बेटा कितना है 1 है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो मेरे बच्चों को ये समझ में आई है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बेटा वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, फिर अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो विद दिस बच्चों चेक करो बेटा, हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 बेटा कंप्लीट कर लिया बेटा, डिटेल में बेटा अच्छे से सॉल्व किया बेटा। तुम भी बच्चों याद रखना ईच एंड एवरी सम बेटा लिख के करना, ठीक है। चलो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है ना 1.5, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो बच्चों अगर पसंद आया तो बच्चों अपने फ्रेंड को बेटा ज़रूर शेयर करना, अगर हो सके तो बेटा वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर। Career makers. We don't just teach, we make careers.